उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल अपने उफान पर है। 4 चरणों में अब तक यूपी की 39 सीटों पर मतदान हो चुका है और 20 मई को 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान होना है। इसके बाद 5 चरणों में उत्तर प्रदेश की कुल 53 सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद बचेंगी 27 सीटें और इन 27 में से एक सीट ऐसी है जिसकी कहानी बहुत रोचक है। इस सीट में पिछले 25 सालों से अब तक कोई भी सिटिंग एमपी नहीं जीत सका है। इस सीट के मतदाताओं को किसी भी पार्टी या नेता की लहर से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, वो हर बार अपना सांसद बदल देते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो सीट कौन सी है और उस सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव का सियासी समीकरण क्या कहता है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और आप देख रहे हैं IBC 24 यूपी यूके। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट की, जहां से पिछले 25 सालों में कोई भी सिटिंग एमपी नहीं जीत सका है। घोसी वाले हर बार सिटिंग एमपी को नकार देते हैं। घोसी संसदीय क्षेत्र के इतिहास पर नजर डालें तो ये पूर्वांचल में वामपंथ का गढ़ रहा है। आजादी के बाद 1957 में अस्तित्व में आए इस लोकसभा सीट में सीपीआई का बोलबाला रहा है। इस सीट से 5 बार सीपीआई के प्रत्याशी सांसद चुने गए। 1962 से 1980 के बीच सिर्फ 1977 को छोड़कर इस सीट पर लगातार सीपीआई का कब्जा रहा है। इस सीट पर वामपंथ के तिलिस्म को बाद में कल्पनाथ राय ने समाप्त किया। कल्पनाथ राय के राजनीति में आने के बाद ये संसदीय क्षेत्र की पहचान उनके नाम पर बनी। साल 1989, 1991, 96 और साल 1998 में लगातार वो इस सीट से सांसद चुने गए। वह 2 बार कांग्रेस, 1 बार निर्दलीय और 1 बार समता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहां से सांसद चुने गए थे। घोसी की राजनीति और यहां के मतदाता राजनीतिक दलों की लहरों और आंधियों से कम ही प्रभावित होते हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव में घोसी की जनता ने बसपा को चुना, तो वहीं 2004 में बसपा को दरकिनार करते हुए सपा प्रत्याशी को यहां की जनता ने सांसद बना दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में घोसी की जनता ने एक बार फिर हाथी को जीत का सेहरा पहनाया। 2014 में पहली बार घोसी से कोई भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीत सका था, लेकिन 2019 में जब पूरे यूपी में भाजपा की प्रचंड लहर मानी जा रही थी, तब घोसी की जनता ने भाजपा को नकारते हुए एक बार फिर बसपा प्रत्याशी को सांसद बनाया। अब लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन ने इस सीट में नए चेहरों पर दांव लगाया है। यहाँ के चुनावी रुझान को समझने के लिए लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेता भी असमंजस में हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों के रणनीतिकार भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बार घोसी की जनता का मूड क्या है। अब ऐसी स्थिति में घोसी पिछले 25 साल के ट्रेंड को देखते हुए एनडीए गठबंधन के नेता थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। वो ये मानकर चल रहे हैं कि घोसी में इस बार भी पुराना ट्रेंड नजर आएगा। इस सीट पर एनडीए से अरविंद राजभर और इंडिया गठबंधन से सपा के राजीव राय चुनावी मैदान में है, तो वहीं बसपा ने बालकृष्ण चौहान को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। घोसी लोकसभा सीट का यही 25 साल पुराना ट्रेंड एनडीए गठबंधन के घटक दल सुभासपा को इस बार खुश होने का मौका दे सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये पहला मौका होगा जब सुभासपा से कोई नेता दिल्ली की संसद तक पहुंचेगा। तो घोसी लोकसभा सीट पर आपका सियासी अनुमान क्या कहता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल IBC 24 यूपी यूके को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।